चारधाम यात्रा में आस्था का नया रिकॉर्ड बनाने के बाद चारधाम शीतकालीन दर्शन यात्रा की हुई शुभ शुरुआत। चारधाम शीतकालीन दर्शन के लिए 10 राज्यों के 150 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे खुशीमठ। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अगुवाई में पहुंचे श्रद्धालु। चारधाम शीतकालीन दर्शन यात्रा के पहले पड़ाव पहुंचने पर श्रद्धालुओं को जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। तीर्थ पुरोहितों, पुजारियों और आम जनता ने किया स्वागत। यमुना जी का शीतकालीन पूजा स्थल है खुशीमठ। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद यहां होती है यमुना जी की पूजा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, कपाट बंद होने के बाद बंद नहीं होती पूजा। शीतकाल में बदले जाते हैं पूजा स्थल। दर्शन से वही लाभ मिलते हैं जो गर्मी में दर्शन से मिलते हैं। केरल के पथानमथिट्टा में भगवान अयप्पा के दरबार की बढ़ाई गई सुरक्षा। 41 दिन चलने वाले सालाना तीर्थ यात्रा महोत्सव को देखते हुए किए गए इंतजाम। सालाना उत्सव के दौरान मंदिर में लगता है आस्था का मेला। अपने आराध्य के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में सबरीमला मंदिर में पहुंचते हैं श्रद्धालु। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान से की पूजा अर्चना। इस दौरान पारंपरिक परिधान में दिखे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। जेपी नड्डा ने बैद्यनाथ धाम में गौ माता को खिलाया फल। बैद्यनाथ धाम के पुजारी को शॉल देकर किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पहली बार श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन में की यात्रा। ट्रेन के सफर को बताया बेहद सुहाना। बिहार के करोड़ों लोगों से जुड़ी गुड न्यूज। 8,000 से ज्यादा पंचायतों को मिलेगा अत्याधुनिक पंचायत भवन। नए पंचायत भवन को मिली सेक्रेटरीट मिनी बनाने की योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8,053 पंचायतों में नए पंचायत भवन बनाने का ऐलान किया। नए पंचायत भवन बनने से करोड़ों लोगों को होगी सहूलियत। प्रमाण पत्र, पहचान पत्र समेत कई कार्यों के लिए प्रखंड अनुमंडल के नहीं लगाने होंगे चक्कर। नए पंचायत भवन को आधुनिक और जरूरी सुविधाओं से लैस बनाने का प्लान के मुताबिक पूरी तरह डिजिटल सिस्टम से लैस होंगे नए पंचायत भवन। बहुउद्देशीय प्रयोग के लिए बनाए जाएंगे नए पंचायत भवन। एक छत के नीचे होंगे कई जरूरी काम। प्रमाण पत्र, कई सरकारी कार्ड, आवेदन सत्यापन जैसी सुविधाएं होंगी उपलब्ध। बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद में कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, नेता विपक्ष समेत कई नेताओं ने अम्बेडकर को नमन किया। महापरिनिर्वाण दिवस पर मुंबई में भी बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ी गुड न्यूज। यूपी में अम्बेडकर प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी सरकार। सीएम योगी ने अम्बेडकर प्रतिमाओं के चारों ओर दीवार बनाने का किया ऐलान। शरारती तत्वों से अम्बेडकर मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए फैसला। सरकार ने बाबा साहेब की प्रतिमाओं की सुरक्षा के दिए निर्देश। जिला प्रशासन को निगरानी और निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वर्ण मंदिर का किया दौरा। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के दरबार में टेका मत्था। गुजरात के वाव थराट को बनास डेयरी की सौगात। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। झारखंड के देवघर को नए बीजेपी दफ्तर की सौगात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। उड़ानें रद्द होने से फंसे यात्रियों के लिए राहत वाली न्यूज। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। जयपुर के दुर्गापुर से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। दिल्ली से साबरमती और हिसार से खड़की के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। बेंगलुरु में हेबाल और एयरपोर्ट के बीच मेट्रो सेवा का निर्माण कार्य जारी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुविधाओं का लिया जायजा। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए राज्य सरकार का जताया आभार। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। राजस्थान के धौलपुर से आई अनोखी तस्वीर। एसआईआर के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ साथ गांवों में घूम रहे हैं कर्मचारी। ढोल नगाड़ों के साथ साथ संदेश लिखे बैनर लेकर गांव-गांव घूम रही कर्मचारियों की टीम। एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में इस साल कोहरे की पहली दस्तक। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई काफी कम।
कोहरे की वजह से कुछ दूरी तक नहीं देख पा रहे हैं लोग। घने कोहरे की वजह से सूरज भी हुआ मध्यम। कोहरे की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है धूप की गर्माहट। राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे की शुरुआत। सुबह के समय इंडिया गेट इलाके में दिखा घना कोहरा। दिल्ली के गाजीपुर मंडी इलाके से भी आई कोहरे की तस्वीरें। कोहरे के बीच गुजरती दिखी ट्रेन। गुवाहाटी में दिखी कोहरे की चादर। कोहरे ने घटाई विजिबिलिटी। कुल्लू में ठंडे मौसम में निकली हल्की धूप में परिवार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते दिखे सैलानी। सैलानियों के चेहरों पर दिखी खुशी और गजब का उत्साह। सैलानियों के आने से खिल उठे कारोबारियों के चेहरे। पुरी में 36वें कोणार्क डांस फेस्टिवल का हुआ शानदार समापन। स्टेज पर कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में दी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। कलाकारों की नृत्य प्रस्तुति ने मोह लिया सबका मन। समापन कार्यक्रम में शामिल हुए ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति। भोपाल में बालरंग 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। कार्यक्रम में बच्चों ने दी शानदार नृत्य प्रस्तुति। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे विशाखापट्टनम में जारी। मैच को लेकर टीम इंडिया के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है टीम इंडिया। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं दोनों टीमें। सीरीज के पहले दोनों मुकाबले रहे हाई स्कोरिंग। पहले मुकाबले में भारत ने बनाए थे 349 रन। दूसरे मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 358 रन। दक्षिण अफ्रीका ने 362 रन बनाकर 1-1 से बराबर की थी सीरीज। दोनों मैचों में देखी विराट कोहली की जबरदस्त परफॉर्मेंस। पिछले दिनों मैचों में शतक बना चुके हैं विराट। कोहिमा में पारंपरिक स्टोन पुलिंग सेरेमनी में शामिल हुए सीएम नेफ्यू रियो और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बड़ी संख्या में लोगों ने मोटी रस्सी के सहारे निभाई पत्थर खींचने की परंपरा। कई दूसरे रीति रिवाजों को भी निभाया गया। पुरी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। विधि विधान से पूजा पाठ कर भगवान का आशीर्वाद लिया। अहमदाबाद में जोरों पर चल रही प्रमुख वारणी अमृत महोत्सव की तैयारियां। बैप्स प्रमुख हर तैयारी कर रहे हैं, परख रहे हैं पैनी नजर। नदी में सजी धजी खड़ी दिखाई दी कई नावें। सभी नावों पर साधु संतों के दिखे पोस्टर्स। यूरोपीय देश रोमानिया से आई हैरत अंगेज करने वाली तस्वीर। सड़क पर उड़ती दिखी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार। तेज रफ्तार के कारण कार सवार ने गोल चक्कर पर खोया कंट्रोल। 2 कारों के ऊपर से उड़ती दिखी कार। दावे के मुताबिक ड्राइवर ने किसी स्वास्थ्य समस्या की वजह से खोया कंट्रोल। बाल बाल बची सामने से जा रही 2 कारें। तेज रफ्तार कार के नियंत्रण खोने के दौरान कई बस सवार लोगों के लिए राहत की खबर। ठीक उसी समय गोल चक्कर से गुजर रही बस टकराने से बाल बाल बची। तेज रफ्तार के बाद भी हुआ चमत्कार। कार सवार को नहीं आई ज्यादा चोट। इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। फिल्म धुरंधर ने पहले दिन बनाया रिकॉर्ड। रणवीर की बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म। सिकंदर सैयारा सबको पछाड़ा। कॉमेडी फिल्म राहु केतु का नया पोस्टर जारी। पोस्टर में पुलकित और वरुण को राहु और केतु के अवतार में दिखे। शोले की 50 साल बाद होगी धमाकेदार वापसी। 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म शोले द फाइनल कट का ट्रेलर जारी। फिल्म अवतार फायर एंड ऐश की IMAX एडवांस बुकिंग शुरू। 19 दिसंबर को अंग्रेजी हिंदी समेत 6 भाषाओं में होगी रिलीज। फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का नया गाना रिलीज। गाने में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी। या इश्क के आगे फिर दोस्त दिखाता। जबलपुर में नौरादेही जंगल में डेंजर जोन को सुरक्षित बनाने के लिए बनाई गई शानदार रंगीन चमचमाती रोड पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाल रंग से गद्दीदार मार्किंग की गई। चालक को नींद आने पर इस मार्किंग से हल्का झटका लगता है। इस आधुनिक तरह से डिजाइन सड़क पर वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के भी है इंतजाम। जानवरों के रास्ता पार करने के लिए बनाए गए अंडरपास। नासिक HAL के बनाए हुए दूसरे हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 एयरक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक पूरी की उड़ान। ये HAL नासिक का बनाया पहला एयरक्राफ्ट है।
रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने अलग अलग राज्यों से आए आदिवासी समुदाय के लोगों का किया जोरदार स्वागत। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अमृतसर में पिटेक्स मेले में हुए शामिल। पूर्व राष्ट्रपति ने किया दीप प्रज्वलन। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने जयपुर के ताज आमेर होटल में यमुनानगर की शिप्रा शर्मा से शादी की। वृंदावन की थीम पर बनाया विवाह मंडप। इंद्रेश उपाध्याय की शादी में शामिल हुए बाबा बागेश्वर, कवि कुमार विश्वास के साथ सिंगर बी प्राक भी हुए शामिल। मुंबई में क्रिसमस कार्यक्रम में शामिल हुए मुकेश अंबानी और उनका परिवार, साथ ही पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और कई दूसरे सेलिब्रिटीज भी हुए शामिल। सभी सितारों ने कैमरे के सामने दी एक से बढ़कर एक पोज। खाने पीने की भी दिखी शानदार व्यवस्था।